हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय कुमार वर्मा है और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ शुरुआत में देखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन, उसके बाद व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है, उसके फीचर्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, उसके बाद फिर आगे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके बारे में देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइनिंग है, कौन सी प्रॉपर्टी नॉन डिफाइनिंग है। इंट्रोडक्शन में जो पहला पॉइंट है, कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल सच फॉर्म ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट वाज द सेंस ऑफ अवेक और फियर दैट दे इवोक। मतलब जो कॉमन फीचर हैं, इनएनिमेट मतलब निर्जीव, एनिमेट मतलब सजीव, जिनमें जीवन है और जिनमें जीवन नहीं है। सेंस ऑफ अवेक मतलब कि सेंस करना और फियर को महसूस करना। दूसरा पॉइंट है द ब्यूटी ऑफ द गैलोपियंस हॉल्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड, द वैली ऑफ द फ्लावर्स और अटैकिंग स्टार्स इवोक अवेक एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर। मतलब इनसे हमें पता चलता है कि जैसे गैलापागोस हॉर्स हैं, उनकी ब्यूटी भी देखते हैं हम लोग, सुंदरता, और माइग्रेटिंग बर्ड हैं, और वैली घाटी की जो फ्लावर हैं, और अटैकिंग स्टार्स हैं। ये सारे जो हैं डीप सेंस ऑफ वंडर, मतलब इनमें जो है सेंस का काफ़ी अधिक प्रभाव है। और तीसरा जो पॉइंट है व्हाट इन डीड ऑफ लाइफ, मतलब वास्तव में लाइफ है क्या। इसके लिए तीसरे पॉइंट में जो है दो प्रश्न उठते हैं। फर्स्ट है टेक्निकल टर्म में और दूसरा है फिलोसफिकल टर्म में। टेक्निकल टर्म में लिविंग अपोज टू नॉन लिविंग, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे को कैसे अंतर स्पष्ट करती हैं। दूसरा पॉइंट है व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का क्या पर्पस है। तो लिविंग वर्ड में व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग के अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे। इसमें पहला है ग्रोथ में हम लोग देखते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, इंक्रीज इन मास और एंड इंक्रीज इन नंबर। ये दो मेन तरीके से जो है ग्रोथ होती है, या तो मास बढ़ सकता है या फिर नंबर बढ़ सकता है किसी इंडिविजुअल का। मल्टीसेलर जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीप्लाई करेंगे बाय द सेल डिवीज़न के थ्रू। और प्लांट जो है उसमें उनमें कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ होती है, इसे अनलिमिटेड ग्रोथ कहते हैं या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ भी कहते हैं। प्लांट में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ या अनलिमिटेड ग्रोथ होती है क्योंकि इसमें मेरिस्टेम पाए जाते हैं। और यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें बाय द सेल डिवीज़न, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू ग्रोथ करते हैं, बाय द सेल डिवीज़न। इन विट्रो लैब में भी देखा जा सकता है। एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं। लिमिटेड और डिटरमिनेट ग्रोथ होती है क्योंकि इनमें मेरिस्टम नहीं पाए जाते एनिमल्स में। प्लांट में मेरिस्टम पाए जाते हैं। मेरिस्टम एक टिश्यू है। माउंटेन और ब्लंडर मतलब निर्जीव जो चीज़ें हैं, माउंटेन है, ब्लंडर है, और सैंड है। सैंड के जो रेत के जो टीले हैं वो भी ग्रो कर सकते हैं। कैसे, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। इसमें जो इनका अपर सरफेस है, मतलब बाहरी सतह है, उसमें जो है कोई चीज़ इकट्ठा हो जाए, जैसे कि माउंटेन पत्थर इकट्ठे हो जाए, ब्लंडर्स टीले, सैंड के जो ढेर हैं, रेत के जो ढेर हैं, उसमें जो है रेत और बाहर से इकट्ठा हो जाए, तो ये उसके थ्रू जो है ग्रो कर सकते हैं। इसे एक्रीशन कहते हैं और ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है और नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। इंट्रिंसिक मतलब कि जब हम लोग कुछ खाएंगे तो हमारे शरीर में अंदर से लगेगा, बाहर से नहीं। ठीक है, तो बाहर से हमारा शरीर अंदर से ग्रो करेगा। अब जो डेड ऑर्गेनिज्म है डू नॉट ग्रो। मेन पॉइंट क्या है, जो डेड ऑर्गेनिज्म है कभी ग्रो नहीं कर सकते हैं। और ये जो ग्रोथ प्रॉपर्टी है, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, मतलब हम इससे ये नहीं पता कर सकते हैं कि जो ये ऑर्गेनिज्म है ये जिंदा है, इसमें लाइफ है
कि नहीं है ये लिविंग। अब लिविंग के देख लीजिए, यहाँ पर 6 प्रॉपर्टीज़ दिखाई गई हैं। पहला ग्रोथ दिखाया गया है, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म और चौथा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा कॉन्शियसनेस, छठा इंटरेक्शन। तो हम अब इसमें जो है एक एक करके देखेंगे। एक मैंने हमने ग्रोथ तो देख लिया है, दूसरा रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन दो तरह का हो सकता है। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फंजाई में स्पोर के थ्रू होता है, ईस्ट में बडिंग होती है, हाइड्रा में भी बडिंग होती है। प्लेनेरिया फ्लैट वॉर्म है, फ्लैट वॉर्म में ट्रू रिजेनरेशन होता है, मतलब कि वास्तव में इसमें रिजेनरेशन पाया जाता है। और फंजाई है, फिलामेंटस एल्गी है, प्रोटोनिमा मॉसेस है, इनमें फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब इसमें कोई एक पार्ट टूट जाएगा बॉडी का और उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर एल्गी है, अमीबा है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है सिनोनिम होती है ग्रोथ के। मतलब कि जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का कोई पार्ट टूट जाए या बाइनरी फ्यूजन के थ्रू डिवाइड करे, अमीबा जैसे बाइनरी फ्यूजन के थ्रू डिवाइड करे तो 1 से 2 हो जाएगा और वो रिप्रोडक्शन भी होगा, मतलब उस अपना जो है नंबर भी बढ़ा रहा है और साथ साथ उसे वो ग्रोथ भी कर रहा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ द पेरेंट। ये जो फीचर हैं वो अपने पेरेंट से मिल भी सकते हैं, थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं। इनवेरिएबली एंड implicitly we refer to sexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हायर एनिमल एंड प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब कि इसमें जो है परस्पर अलग अलग हैं ये, मतलब ग्रोथ अलग होगी, मतलब ग्रोथ को हम नहीं कह सकते रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्शन को नहीं कह सकते ग्रोथ है। जैसे कि हम लोग अभी